करने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत कुमार। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो कैसे काम करता है आइए इसके साथ में हम देखेंगे। क्या आपकी लाइफ का भी कोई गोल है या आप गोल बनाना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ऐसे 7 स्टेप जो आपकी हेल्प करेंगे एक बेहतरीन गोल को सेट करने और उसे अचीव करने में। हेलो दोस्तों, माय नेम इज आयुष कुमार, सीईओ एंड फाउंडर सक्सेस इन 365 डे चैलेंज प्रोग्राम, और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग से अर्निंग तक में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अ गोल के बारे में। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम सबसे पहले अपने आप को जान लेते हैं एक टूल की मदद से। तो उस टूल का नाम है नो योर सेल्फ। वो कैसे काम करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और उन 4 पार्ट्स में हमें 4 कंडीशंस रखनी है। फर्स्ट पार्ट में हम कंडीशन रखेंगे आई नो दैट आई नो, कि मुझे पता है कि मुझे क्या पता है। उसके बाद हम अगले पार्ट में रखेंगे अगली कंडीशन आई नो दैट आई डोंट नो, कि मुझे क्या नहीं पता है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लिखनी है। और तीसरे पार्ट में हम लिखेंगे आई डोंट नो दैट आई नो, कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या पता है। उसके बाद हमारा लास्ट कंडीशन है वो है आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या नहीं पता है। अगर आप भी पहली या दूसरी कंडीशन में आते हैं तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपने लिए एक बेहतरीन गोल को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीसरी या चौथी कंडीशन में आते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए यही सलाह है कि सबसे पहले आप अपने आप को और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। आप अपने स्किल, अपने टैलेंट को जानने की कोशिश करें। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, पहले आप उस पर फोकस कीजिए। उसी की हेल्प से आप अपने लिए एक बेहतरीन गोल को सेट कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको क्या आता है तो आप इस बेस पर अपने लिए एक बेहतरीन गोल को सेट करेंगे। तो अब हम लोग अपने आप को जान चुके हैं एक टूल की हेल्प से। अब हम बात करते हैं उन 7 स्टेप की जो आपकी हेल्प करेंगे एक बेहतरीन गोल को सेट करने में और जो मैंने खुद यूज किए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है मेक रियलिस्टिक गोल। हमें जो हमारे गोल्स हैं वो वास्तविक बनाने चाहिए। उसके अलावा हमें स्पेसिफिक गोल बनाने चाहिए। स्पेसिफिक की बात करूं कि अगर हम कोई गोल बना रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर मैं YouTube की बात करूं कि मैं अपने आप को YouTube में ग्रो करना चाहता हूं तो कितना, कि मैं अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहता हूं। या फिर अगर मैं वेट लूज करना चाहता हूं तो कितना वेट लूज करना चाहता हूं, मैं 10 किलो कम करना चाहता हूं या 20 किलो कम करना चाहता हूं। तो ऐसे स्पेसिफिक गोल हमें बनाने चाहिए। स्टेप नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, हमने जिस भी गोल को सोचा है उसे कहीं भी लिख लेंगे। हम अपने कॉपी, डायरी, फोन या लैपटॉप, जो भी चीज़ हम कंटिन्यू यूज करते हैं या जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा रहती है, हम उसमें अपने गोल को लिख लेंगे। और तीसरे स्टेप में हम करेंगे कि जो भी हमने गोल लिखा है उसको हम और भी ज़्यादा विजुअल बना सकें, हम उसको अपने और ज़्यादा करीब रख सकें। जिससे हम अपने दिमाग को ये फील करा सकते हैं कि हमारे पास एक गोल है और हमें उस पर काम करना है। अब बात करेंगे स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे क्या, हमारे एक बड़े से गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उससे होने वाला क्या है, उससे हमें जो गोल कठिन लग रहा था वो और भी ज़्यादा आसान लगने लगता है और उसके अचीव होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं 5th स्टेप की। हमने प्लान कर लिया, गोल भी बना लिया और उसको विजुअल भी बना लिया। अब हमारा काम है उस पर एक्ट करने का। तो जो भी आपने गोल बनाया है उस पर काम करना शुरू कर दो। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो वीडियोस बनाना शुरू करो। आप कोडिंग सीखना चाहते हो, ऐसी जगह जाओ जहां से आप कोडिंग सीख सकते हो। वैसे तो ChatGPT बहुत ही बढ़िया ओपन एआई है जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ।
बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। हमने एक्स तो भी कर लिया है, उसके कुछ महीनों बाद, 3 महीनों बाद, 6 महीनों बाद हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं अपनी, तो आज से मैं 3 महीने बाद खुद को चेक करूंगा कि क्या वाकई में मैं इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर पा रहा हूँ, या ये जो मैंने फील्ड चुनी है, ये जो मैंने अपना प्रोफेशन चुना है, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। वो आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे 7वें और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में। इस स्टेप में हमें करना सिर्फ ये है, जो हमने 4th स्टेप में अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन माइलस्टोन के अचीव होने पे हमें खुद को रिवॉर्ड देने हैं, हमें खुद को अच्छा फील कराना है, जिससे कि हम आगे के लिए और ज़्यादा मेहनत से काम कर सकें। उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, आपको जो चीज़ें करना पसंद हो और जो आप अपने इस बिजी शेड्यूल में ना कर पा रहे हो। सपोज अगर आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो आपको अगर घूमना पसंद है तो आप घूमने जा सकते हैं, आपको किसी इंसान से मिलना पसंद है तो आप उससे मिलने जा सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको कोई चीज़ खानी पसंद है, आप डेली नहीं खाते हैं, तो आप उस टाइम पर अपने आप को रिवॉर्डेड फील कराने के लिए उस चीज़ को खा सकते हैं। तो कुछ भी तरीके के आप रिवॉर्ड अपने आप को दे सकते हैं जो कि आपको अच्छा फील कराएं। तो मैंने आपको सारे के सारे स्टेप्स बता दिए हैं, जो कि मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। वैसे इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए इनफ थी इस बेहतरीन गोल को डिज़ाइन करने में, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके हेल्प से अपने लिए एक गोल को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी किसी भी स्टेप को समझने में कोई परेशानी हुई हो, या कोई सवाल आपका जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे मुझे डीएम कर सकते हैं। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी अगले सेशन में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट से लेके। तब तक आप अपने लिए गोल को सेट कीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं।